अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, यदि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो हे केशव, तुम मुझे ऐसे हिंसक कर्म में क्यों ढकेल रहे हो? समस्या का यही आखिरी उत्तर है। कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, कर्म तो तुम प्रतिपल कर रहे हो, कोई नहीं बच सकता कर्म से। बस ये देख लो कि तुम्हारा कर्म आ कहां से रहा है, भीतर के बेहोश अंधेपन से या तुम्हारी निष्कामता से। आज का अंतिम प्रश्न है। प्रणाम आचार्य जी, क्या हम परिवार के साथ दुख, मानसिक तनाव और पीड़ा के बिना मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं? मेरे साथ तो ऐसा होता है कि कुछ समय तक तो शांति बनी रहती है, मगर उसके बाद दोबारा से तनाव, नाराज़गी इत्यादि चलने लगते हैं। क्या कोई ऐसा गुरु मंत्र हो सकता है जिसे मैं हमेशा याद रख के हल्का और फ्री रह सकूं? किससे फ्री रहना है? तनाव दे कौन रहा है? मुक्ति मांग रहे हैं, तनाव से मुक्ति मांग रहे हैं, तो बंधन क्या है और तनाव कौन दे रहा है, ये तो बताइए। समाज में दुनिया भर की तनाव है सर। इस घर परिवार और समाज में दुनिया भर के तनाव हैं, तो और इतनी सारे समझ में ही नहीं आएगा कि दुनिया भर के तनाव है। आपको दुनिया भर के तनाव है? घरेलू चीज़ें तो रहती हैं, लाइबिलिटीज अपनी ड्यूटी सर पूरी साफ करनी साफ बताइए ना। हाँ, अपनी ड्यूटी पूरी करनी पड़ती है। नहीं, ड्यूटी न पूरी करें तो क्या करें सर? तो क्या नुकसान होगा? कौन वो नुकसान देने आएगा? तो हमें तो फिर घर परिवार छोड़ देना पड़ेगा। साफ बात करनी है। घर परिवार माने क्या, दीवालें? नहीं, पत्नी, बच्चे, तो माँ पत्नी बाप, तनाव भाई दे रही बहन, हैं। उनकी जो उनके प्रति जो हमारी जिम्मेवारियां हैं उनको निभाने में बहुत हर रोज अरे हमेशा। भाई, जिम्मेवारी कहाँ खड़ी है? दिखाइए मुझे, कहाँ है जिम्मेवारी? कहाँ खड़ी है? मेरे सामने यहाँ सांप बैठा हो तो मैं कह सकता हूँ तनाव दे रहा है, खा लेगा। पत्नी है सामने, पत्नी तनाव दे रही है, ये बताइए। हाँ सब। तो आधा समय तो मेरा लग जाता है उगलवाने में। मेरा से कैसे तनाव दे रही है पत्नी या बच्चे या परिवार? मेरा तो मूल प्रश्न अगर मैं एक लाइन में जानना चाहूँ तो यही पूछना चाहता हूँ कि जैसे बहुत सी चीज़ें आप बताते हैं उनको याद करके काफ़ी उसको याद ध्यान में रखें तो बहुत सी चीज़ें जो है हमें रिलैक्स और हल्के फुल्के हमें अच्छा लगता है, शांति प्रिय रहते हैं। और लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद वो सब पता नहीं कब कैसे गायब हो जाता है, याद रखते भी कुछ। तो नहीं, अभी जो बात चल रहा था उसी पे रहिए, उसी पटरी पर रहेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। उसी से रिलेटेड सर ये हाँ, भी। तो वो जो कुछ भी आप कह रहे हैं कि गायब हो जाता है, वो अपने आप नहीं गायब हो जाता। तो कोई एक ऐसी चीज़ हमेशा ध्यान में रखें। आप तो मुझे ही बता रहे हैं कि मैं आपको क्या नुस्खा बताऊं, कि मैं एक चीज़ बता दूं जिसको आप ध्यान में रखें। जी वही जानना। मैं पहले आपकी बीमारी तो उगलवा लूं, आप उसको बिल्कुल किनारे रख देना चाहते हैं, बात को ही रोक देना चाहते हैं कि आप कह रहे हैं नहीं बस एक नुस्खा बता दीजिए। किस चीज़ का नुस्खा बता दूं? अगर आप बीमारी ही छुपाना चाहते हो तो मैं नुस्खा क्या बता दूंगा? बीमारी पे आते हैं। तो कैसे आपको कोई तनाव दे देता है? तनाव प्रैक्टिकली सर, पत्नी कोई बात ना माने, उसकी अपनी क्यों माने बात आपकी कोई? अब तो भले के लिए ही बोलेंगे, बच्चे को भले के लिए बोलेंगे, माँ बाप को आपने भले अपना के लिए भला कर लिया? नहीं, अपना भला नहीं, जिसमें उनका भी भला हो। आपको पता है किसी का भला किसमें है? अब बच्चों का पढ़ने में भला है तो हम उनको पढ़ने के लिए बोलेंगे। पत्नी मैं का ये पूछ रहा हूँ, आप अभी यहाँ बैठे हैं, आप कह रहे हैं कि आप तनाव में रहते हैं, बंधन अनुभव करते हैं, तो आप अपनी भलाई तो कुछ अभी ऐसा लग नहीं रहा कि विशेष कर पाए हैं। आपके मन में ये पक्का विश्वास क्यों है कि पत्नी या बच्चों को आप जो सलाह देते हैं उसको मानकर उनका कल्याण ही हो जाएगा? और अगर अभी आपकी पत्नी यहाँ मौजूद हों और जो बात आप कह रहे हैं उधर
दूसरे गद्दे पर बैठ के बिल्कुल वही बात वो कहें कि ये मेरे पतिदेव हैं, इनकी वजह से मुझे महातनाव रहता है क्योंकि मेरी ये कोई बात नहीं मानते और मैं इनके भले के लिए ही बोलती हूँ, पर ये कुछ समझते नहीं हैं। कोई आपकी बात क्यों माने? और आपको क्या वाकई पता है कि आप दूसरों से जो बात बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि संसार में रह रहे हैं तो कुछ ठीक से ये सारा सब बहुत खुफिया बातें मुझे समझ में नहीं आती। संसार में रह रहे हैं इत्यादि इत्यादि। अभी आप हैं, पत्नी हैं और बच्चे हैं, ये 3 हैं, इनकी बात करिए। संसार क्या चीज़ है मैं नहीं जानता, ठीक है? ये 3 हैं, आप हैं, पत्नी है, बच्चे हैं। इसमें तनाव कहाँ है ये बताइए। सर हमेशा ही तनाव होती है। कहाँ से आया बताइए तो। फिर अब कैसे रहा जाए? उनकी चीज़ हमें पसंद नहीं आए, हमें हमारी चीज़ उनको पसंद ना आए, तो वही जानना चाहता हूँ कि फिर हम क्या किसी करें? दूसरे ने जिम्मेदारी ले रखी है आपकी पसंद मुताबिक जीवन जीने की, और क्या आपने जिम्मेदारी ले रखी है दूसरे की पसंद अनुसार जीवन जीने की? क्या आप दूसरे की पसंद अनुसार चलने का नाम प्रेम है? जहां तक पसंद नापसंद की बात है, उनमें कितना दम होता है ये तो इसी बात से जाहिर है कि कभी आपने भी उन्हें पसंद किया था, उन्होंने भी आपको पसंद किया था और विवाह हुआ था, और अब कह रहे हैं कि तनाव है। ये तो है पसंद की कुल कहानी। विवाह तो थोप दिया जाता है हम लोग के ऊपर। आपको कैसे पता कि अभी भी आपके जो विचार हैं वो आप पर किसी ने थोप नहीं दिए हैं? आप वही हैं ना जिन्होंने ये बर्दाश्त कर लिया था कि आपके ऊपर विवाह थोप दिया जाए। जब आप विवाह थोपा जाना बर्दाश्त कर सकते हैं तो आपको कैसे भरोसा है कि आप विचार थोपा जाना बर्दाश्त नहीं कर रहे होंगे? उस वक्त गलती हो गई तो हमेशा आपको तो कैसे गलती पता अभी होती नहीं हो रही है? जब गलती हुई उस वक्त पता था कि गलती हो रही है? है। उस वक्त भले बुद्धि नहीं थी, बट आज तो हम चाहते हैं तो मुक्त हो ठीक, जाना। तो जब गलती हो रही होती है तब यही लग रहा होता है ना कि गलती नहीं हो रही। बाद में 20 साल बाद अब आप कह रहे हैं तब गलती हो गई। जब गलती हो रही होती है तब बिल्कुल नहीं पता लग रहा होता ना कि गलती हो रही है। जी। तो आप पक्के भरोसे के साथ कह सकते हैं कि अभी भी आप गलती नहीं कर रहे, और फिर अगले 20 साल बाद आप कहें कि अरे तब भी गलती हो रही थी। 25 की अवस्था में भी गलती हुई, 45 की अवस्था में भी गलती ही कर रहे थे। ये 65 में समझ में आया, फिर 85 में बोले धत तेरे की। वो 65 साल वाला भी गड़बड़ ही था मामला। और भैंसे वाला हंस रहा है, बोल रहा है ये 85 साल वाले को सही समझ रहे हैं। इतने सरोकार क्यों रखने हैं भाई? जब जान ही गए कि जिन लोगों के साथ हैं उनका साथ ही सिर्फ संयोगिक है। आप ही कह रहे हैं ना कि विवाह तो थोप दिया गया था। उसी थोपे हुए विवाह से पत्नी आई, उसी थोपे हुए विवाह से बच्चे आए, तो उनसे फिर कोई आत्मीय रिश्ता तो वैसे भी नहीं है, आत्मा का संबंध तो वैसे भी नहीं है। अनजाने अपरिचित हुए तो फिर उनसे इतनी परवाह क्यों रखनी है कि उनके कारण बिल्कुल तनावग्रस्त हैं? फिर तो पता है कि यूं ही मेरे जीवन में आ गए हैं, मेरे घर में बैठे हुए हैं, इनसे कोई आत्मिकता तो है भी नहीं, उनको लेके इतने परेशान क्यों हैं? शायद अगर उनसे आप अपना तादाद में अपने सरोकार कुछ कम कर सकें तो आपका तनाव भी कम होगा, पत्नी का तनाव भी कम होगा, और बच्चों के लिए भी अच्छा होगा। नहीं? या तो गहरा प्रेम हो, जब गहरा प्रेम हो तो अधिकार मिल जाता है
हर चीज में टांग अड़ाने का, बिल्कुल मिल जाता है कि मुझे तुमसे प्यार बहुत है और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम किसी कुएं में गिर जाओ जाके, तो मैं कदम कदम पर चेतावनी दूंगा, बात बात में तुमसे उलझूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे प्रेम है। जब वो प्रेम है ही नहीं, जब रिश्ता ही बिल्कुल आकस्मिक है, एक्सीडेंटल है, तो इतना उलझ क्यों रहे हो भाई आपस में? जरूरत क्या उलझने की? जान गए कि चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, घर बस गया, बच्चे आ गए। लेकिन अब ये बात समझ में आती है, तो हम जरा अपने एकांत में रहते हैं, तुम अपने एकांत में रहो, वही सबके लिए और शांति के लिए अच्छा है। और ये जो मैं बोल रहा हूं, ये मैं अपरिचितों वाली शांति की बात नहीं कर रहा, मैं सन्नाटे वाली शांति की बात नहीं कर रहा। ये एक सम्मानप्रद शांति है, ये एक जीवनप्रद शांति है। अन्यथा क्या होता है ना कि हम रिश्ते के नाम पर दुश्मनी निकालते हैं। तो मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूं कि अपने प्रेमपूर्ण रिश्ते को तोड़ दीजिए और जरा एकांतवास करिए, नहीं। मैं कह रहा हूं कि ये जो परस्पर दुश्मनी और कटुता से भरा हुआ रिश्ता है, इसको जरा थामिए और थोड़ा अपने अपने दायरों में रहना सीखिए। दो लोग प्यार में गले मिले हुए हों और उनको मैं अलग करूं खींच के, तो ये निश्चित रूप से हिंसा होगी, नाइंसाफी होगी ना। दो लोग प्यार में गले मिले हुए हैं और मैं उनको बिल्कुल चीर कर अलग करे दे रहा हूं। लेकिन दो लोग गले मिले हुए हैं और एक दूसरे को घूंसों से मार रहे हैं, दनादन दनादन, नाम है उनका पति और पत्नी, गले मिले हुए हैं क्योंकि अपने आप को विवाहित कहते हैं, तो गले मिले हुए हैं। लेकिन गले इस तरह मिले हुए हैं कि वो उसको पीट रहा है, वो उसको पीट रही है, और फिर मैं उन दोनों को पकड़ के अलग कर दूं, तो ये मैंने शांति के खिलाफ काम किया है या शांति के पक्ष में? या तो रिश्ता ऐसा कर लीजिए कि पास पास रहें तो शांति से रहें, एक दूसरे के लिए शुभ होके रहें, या तो रिश्ता ऐसा कर लीजिए। और अगर रिश्ता ऐसा है कि एक दूसरे के प्रति जहर से ही भरे हुए हैं, तो भाई थोड़ा दूर दूर रहना सीखिए, अपनी अपनी सीमाओं में रहना सीखिए। जितना आवश्यक हो, जितना हितकर हो, उतनी बातचीत करिए, उतनी ही संबंध रखिए। ये थोड़ी है कि जा भी रहे हैं एक दूसरे के पास और एक दूसरे को कंधा मार रहे हैं, एक दूसरे को रगड़ रहे हैं और एक दूसरे के पास जाए बिना रहेंगे भी नहीं, जो कि हर घर में होता है कि रहना भी साथ साथ है और एक दूसरे का मुंह भी नोचना है। और ये सब करके बच्चों को कौन सी शिक्षा दे रहे हैं आप? कि साथ साथ भी हैं, और साथ साथ रहने का मतलब क्या है कि तुम्हारा भी मुंह नुचा हुआ है, हमारा भी मुंह नुचा हुआ है। ये हमारे साथ साथ रहने का प्रतीक है, नुचा हुआ मुंह। तो इसलिए बोल रहा हूं, थोड़ा सा फिर एक गरिमामयी दूरी बनाइए। क्यों अपनी पसंद नापसंद और अपनी आशाएं अपेक्षाएं दूसरों पर लादना? उसको उसका जीवन जीने दो, आप अपना जीवन जियो। नहीं, और जो बातें मैं बोल रहा हूं वो सारी बातें मैं वापस लेता हूं अगर आप कह दें कि नहीं साहब मुझे तो हार्दिक प्रेम है। अगर हार्दिक प्रेम है तो फिर मैं कोई होता ही नहीं बोलने वाला, फिर तो आप जाने पत्नी जाने, ये आपके बीच का मामला हुआ। प्रेम में किसी अन्य को बोलने का कोई अधिकार नहीं। हार्दिक प्रेम है तो फिर तो जो करना है करो।
प्रेम तो अब मुझे किसी से होता ही नहीं है। अब ऊपर वाले से प्रेम करना चाहता हूँ तो वो भी नहीं होता है। पहले जब होता कर ली ना गड़बड़। वो आपका एक यूट्यूब में एक बार देखा था, वो फॉर्मूला बड़ा मुझे सार्थक लगता है। ज़िंदगी ऐसी ही है, कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही, कमी नहीं है ज़िंदगी, इसको ऐसे ही देखो तो सही रहेगा। मैंने उसमें वो नहीं कहा था जो आप समझ रहे हैं। तो उसमें आपने महाभारत का एग्जाम्पल दिया था। आपने तो घुटने टेक दिए। मैंने कहा था जी जान से लड़ो, लेकिन तुम कितने भी जी जान से लड़ो, जहां तक प्रकृति के तल की बात है तुम्हारी हार ही होनी है। मुस्कुराओ। वो बात मैंने उनसे कही थी जो पहले जी जान से लड़े। आपने तो घुटने टेक दिए। जो कह दे कि मुझे अब किसी के प्रति प्रेम पता ही नहीं चलता, तो घुटने टेक चुका है। ऐसे थोड़ी करना है। अपनी मुक्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए? दूसरे को मुक्त करिए। फंदा देखा है जिससे किसी को भी पकड़ा जाता है? वो जो फंदा होता है, वो फंदा उस रस्सी के दोनों तरफ होता है। रस्सी होती है, उसको हम बोलते हैं मैं फंदा डाल रहा हूं, तो उसमें फंदा रस्सी के उसी सिरे पर नहीं होता, इस सिरे पर भी होता है। इस सिरे पर उसने आपके हाथ को पकड़ रखा होता है और दूसरे सिरे पर उसने दूसरे व्यक्ति को पकड़ रखा होता है। अगर आप कहते हैं कि आपके जीवन पर फंदा पड़ा हुआ है, तो इसका निश्चित अर्थ है कि वो जो रस्सी है उसने किसी दूसरे पर फंदा डाला हुआ है। खुद आजाद होना है तो दूसरे को आजाद करो ना। हम दूसरे को जकड़ करके रखते हैं, उस पर उम्मीदें थोप करके, ये कह के कि भाई हम सब संसारी लोग हैं तो संसार के नियम कायदों का पालन तो करना पड़ेगा ना। ये सब बेकार की बातें हैं। पूरा संसार थोड़े ही आ रहा है आपको परेशान करने। संसार का हर मुद्दा थोड़े ही आपको परेशान कर रहा है। आपको कुछ गिने चुने लोगों को लेकर परेशानी है, बस उनकी बात करिए, उनको आज़ादी दीजिए, आपको भी मुक्ति मिलेगी। दूसरों को लेकर अगर बंधन अनुभव होता हो तो ये बात साफ समझ लीजिएगा कि निश्चित रूप से आपने दूसरों को भी बंधन में डाल रखा है। और जो दूसरे को बंधन में डाल रहा हो वो इस गलत फहमी में ना रहे कि खुद आजाद रह लेगा। जो दूसरे का मालिक बन रहा है उसे दूसरे को भी अपना मालिक बनाने पर मजबूर होना पड़ेगा। जो दूसरों से उम्मीदें रख रहा है उसे स्वयं भी मजबूर होना पड़ेगा दूसरों की उम्मीदें पूरी करने के लिए। और यह कोई जीने का तरीका नहीं हुआ कि तुम जियो हमारी उम्मीदें निभाने के लिए और हम जिए तुम्हारी उम्मीदें पूरी करने के लिए। यह तो पारस्परिक गुलामी हो गई। यह कोई तरीका नहीं है, इसको प्रेम नहीं कहते। दुर्भाग्यवश जब हमें प्रेम नहीं पता होता तो हम इसी तरह की किसी व्यवस्था को झूठ मूठी प्रेम का नाम दे देते हैं। तू मेरा घर चला दे, मैं तेरा खर्चा चला दूंगा, इसका नाम क्या है? प्रेम। ये कोई प्रेम है? ये प्रेम है? तू मेरे लिए रोटी ला, मैं तेरे लिए साड़ी लाऊंगा, ये प्रेम है? कहने वाले कहेंगे नहीं साहब यही तो प्रेम होता है। और ये कोई रोटी साड़ी की बात नहीं है, प्रेम पहले आता है। अभी जांचे लेते हैं।
जिस दिन वो तुमको रोटी देना बंद कर दे, तुम कितने दिन साड़ी देने वाले हो ये बता दो। और दोगे भी तो मन में गांठ बांध के दोगे, दोगे भी तो मन में हिसाब रख के दोगे कि एक दिन इससे कहूंगा कि देख तूने 6 साल से मुझे रोटी नहीं दी है, साड़ी मैं फिर भी देता हूं तुझे, मैं महान हूं कितना। ये दूसरे को अपनी महानता जतलाना प्रेम है क्या? ये सब व्यापार है, और कर लो व्यापार अगर उस व्यापार में फायदा होता है। ये तो जो व्यापार चल रहा है इसमें तो दोनों पक्षों का ही नुकसान दिख रहा है। ऐसा व्यापार, ऐसा लेन देन क्यों करते हो भाई?